जय हिंद साथियों, एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते इस क्लास में मैं आप लोगों को जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो जानते हैं ये योजना है क्या और इसे लाया क्यों गया है। तो ये जो जल ग्रहण प्रबंधन जो योजनाएं हैं, इसको लाने का एक ही कारण है। इसे लाने का एक ही कारण है, बेकार पड़ी जो ज़मीनें हैं, जो कम उपजाऊ ज़मीन है, उन भूमियों का विकास करके उन्हें उपजाऊ योग्य बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे पानी पहुँचाना, ये जो योजना है इनका काम है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हनुमंतराव समिति है ना, इनके सिफारिश के आधार पर ये जो कार्यक्रम है ये चलाया गया है। और ये कार्यक्रम कब चलाया गया? 1 अप्रैल 1995 को चलाया गया है। भूमि संसाधन विभाग ने एक नई पहल जिसे हम हरियाली कहते हैं, 2003 में इसकी शुरुआत किया था। और इसके अंदर उन चीज़ों को लिया गया जहाँ जहाँ भूमि बंजर है, और जिस जगह की भूमि बंजर है उन्हें उपजाऊ योग्य बनाना इनका एक उद्देश्य रखा गया। फिर 1 अप्रैल 2008 को भारत सरकार ने सभी जल ग्रहण विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नए निर्देश जारी किए। इसी समय मार्गदर्शी सिद्धांत 2008, जिसे हम संशोधन के रूप में जानते हैं, ये संशोधन हुआ था 2011 में और इसके आधार वर्ष बना था। मतलब जब ये जो संशोधन है आया है उससे पहले कुछ वर्ष होते हैं, जैसे कि 9 और 10, तो आधार वर्ष के रूप में 9-10 में इसे संशोधित करके इसे 11 में पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। तो इसे समेकित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में इसे जाना गया। इसमें ज़्यादा जानने वाली बात तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत है इसमें, तो हम उन्हीं थोड़े को देखेंगे। इसके बाद है सूखा संभावित क्षेत्र देख लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र का काम क्या है, या सूखा संभावित जो क्षेत्र है इसे लाया क्यों गया है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार ने उन क्षेत्रों पर जहाँ पर भयंकर सूखे की स्थिति बनी रहती है की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में इसे शुरू किया गया था। मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन, पशुधन तथा भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना तथा इसके द्वारा अंततः प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त करना इनका मुख्य लक्ष्य था। फिर है मरु विकास भूमि। ये मरु विकास भूमि जो है इसे राजस्थान से शुरू किया गया था। राजस्थान के 1977 से 1978 में इसे शुरू किया गया था। इसकी परिकल्पना में भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधन और विकास, इन सभी पर जो प्रभाव पड़ रहे थे इन्हें जल्द से जल्द ठीक करना। लेकिन ये जो योजना जो था वो दीर्घकालीन योजना था। फिर संकेतित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये 1989 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये भी वही है, बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि जो है ना, उन सभी की भागीदारी को जो बढ़े हुए हैं उनको सही तरीके से ठीक करने के लिए इस संकेतित बंजर भूमि को लाया गया था। फिर एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना, प्रबंधन परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा भी देखे थे ना, वही है समान मार्गदर्शी सिद्धांत वर्ष 2008 जो संशोधन हुआ 2011 के 2011 में संशोधित हुआ, आधार वर्ष 9-10 के हिसाब से इसे लाया गया था। ये जो योजना है ये पूरे जितने भी राज्य हैं ना, उन सभी राज्यों पर एक साथ लागू हुआ था। ये योजना चीन के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा वाटर सेट कार्यक्रम योजना था। और इसमें जो खर्चा लगा था ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से 29,000 करोड़ रुपया इसमें लागत आया था। और जो जानने योग्य बातें हैं बस उनको ही मैं बताऊंगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का परिदृश्य, तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण में भूजल की बाहरी कमी होने के कारण यहाँ पे इसमें कुछ खास तो नहीं दिया है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में भूजल की कमी हुई थी, तब इन योजनाओं को उन जगहों पे लागू किया गया था जहाँ जहाँ ये कमी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ जानने योग्य बातें तो नहीं है। नीलांचल राष्ट्रीय वाटर सेट परियोजना है, ये कुछ खास नहीं है। नीलांचल वाटर सेट परियोजना ये जो है 2009-10 के एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत इसे 8 फरवरी 2016
को ये जो योजना है ये लाया गया। बस इतना जानो कि इसे लाया कब गया। और ये जो परियोजना है ये अवधि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक के 6 वर्षों की होगी। तो जो निरांचल योजना है इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि इसकी शुरुआत जो है वो एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम से हुआ था, जो 2009 और 10 का था। फिर 8 फरवरी 2016 को ये जो राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन परियोजना, जिसे निरांचल नाम दे दिया गया, मतलब नाम चेंज होकर निरांचल हो गया, इनको जानना है। फिर अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर, फिर 2015 वाला, चलो इसे हटा दो, मंत्रिमंडल के 20 की सहायता छोड़ो इसे, ठीक है। अब क्या है, फिर 8 फरवरी हो गया है, 8 फरवरी वाले। हाँ, ये परियोजना जो है वो 6 साल का है ना। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 तक 6 वर्षों की होगी। तो 6 वर्ष में इसे पूरा करने का निश्चय किया गया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी विकास योजनाएं थी वो पूरा कंप्लीट हो गया। जो नए नए विकास योजनाएं हैं वो बचे होंगे, उनको भी मैं जल्द से जल्द ढूंढ के बता दूंगा। फिलहाल आप लोग अपनी तरफ से तैयारी करते रहो। इसके बाद मैं आजीविका मिशन के बारे में बताऊंगा। फिर हिंदी है आपका, और हिंदी तो पढ़ते रहिए क्योंकि हिंदी का वीडियो मेरे चैनल में पहले से अपलोड है, तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हो। हिंदी का वीडियो पहले से अपलोड है तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और छत्तीसगढ़ जीके भी पहले से अपलोड है। भारत का जीके बस बचा है। और करेंट अफेयर आपको थोड़ा सा इधर उधर से देखना होगा। करेंट अफेयर का कई क्लासेस जो होते हैं वो आते रहते हैं यूट्यूब में। बहुत अच्छे चैनल भी है यूट्यूब में जो करेंट अफेयर का वीडियो लाते रहते हैं, तो उनको देखो और उनसे थोड़ा बहुत पढ़ते रहो।